हेड़ा थोड़ा दिन पहल वार्ता दौर चलतो पड़ो। मैंने तमाम लोग पूछो कि कोई डिमांड है। सबाना यही लागो कि साहब मंत्री बनना खपतो उसे का कोई अटैची रे पगा खपतो उसे कोई पद रे पगा खपतो उसे इस तो है प्रेशर पॉलिटिक्स क्या कर से। मैंने जदे हुआ पूछो तो मैं हुआ ना 3 चीजा एक पन्ने माते लिखी थी। मैं हुआ ना कहो कि साहब म्याड़ा है जितना भी मोटियार साथी है जो मेरा कुआ माता चाड़े किलोमीटर तक ले जाए था जो मैं माता है जेसीबी मीना भरीजे फूल बरसाए पड़ा ए फूल को नहीं है उम्मीदा है जिम्मेदारियां है ये जिम्मेदारियां है माते। जय हिंद, वंदे मातरम, खमागणी, राम राम सा हुक्म। मैं ओम प्रकाश जारडा बारू, फड़ौदी, जोधपुर, हाल फिलहाल जैसलमेर। अभी आपने थोड़ा आगे सुना रविंद्र सिंह भाटी जी के विचार। इस विचारों से आपको क्या लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर की रेस में है? नहीं, उस बंदे के अंदर एक कोई जज्बा है अपने लोगों के लिए लड़ने का, और वो जज्बा उसको हमेशा ही बेचैन कर देता है। तभी वो उठता है और आपके सामने आ जाता है। आप लोग उस जज्बे को जो पहचान लेते हैं, जब यूनिवर्सिटी में पहचान लिया तो उसको अध्यक्ष बनाया और लोगों ने उनका बखूबी काम देखा। और कैसा काम कि न तो पहले कभी हुआ न आने वाले में करने वाला होगा। पुलिस प्रशासन सरकार जब एक अध्यक्ष के विरुद्ध हो जाए पूरी सरकार, तो सोचो कि उसने अपनी टर्नओवर कैसे निकाला होगा। फिर उसके सामने उसने तो अपनी नाड़ नीची कर दी थी, पार्टी ने बुलाया चला गया, और उसी पार्टी ने 1 घंटे उसका नाम शिव विधायक से शिव से टिकट के लिए सोशल मीडिया पे चलता रहा। हजारों लोगों ने देखा है। 1 घंटे में वो वास आउट हो जाता है। और कुछ कमीने लोग जयपुर में बैठ के क्या बनाते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे भाइयों, दोस्तों, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सिंदरी के लोगों, अब आप लोग सब्सक्राइब कर लो। आपको डेली नए खुलासे मिलेंगे, डेली नए खुलासे। तो फिर वहाँ जयपुर के अंदर मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में क्या था? ये लड़का राजपूत है। राजस्थान में राजपूतों में या तो भैरव सिंह जी शेखावत ने अपना किया, या जसवंत सिंह जी दाता हुकुम ने, और या फिर ये लड़के में वो जज्बा है कि ये अगर उठ गया तो फिर किसी का हिम्मत नहीं जो इसको दबा सके। अभी इसकी बाल्य अवस्था है, किशोर अवस्था है, उठने की अवस्था, अभी दबा दो। ये जयपुर के अंदर कुछ कमीने लोगों की मीटिंग थी। और अगर मेरा वीडियो रविंद्र सिंह जी के बहुत क्लोज लोगों के पास जा रहा है तो वो लोग जानते हैं वो लोग कौन थे। चलो, वक्त बदला, ये समझ गए कि भाई ये पार्टी बाजी तो धोखेबाजी है। जब वक्त आएगा तो पार्टी को भी देख लेंगे, जाना है नहीं जाना है क्या करना है वो तब देखेंगे। लेकिन जाएंगे तो अपने हिसाब से, ऐसे नहीं जाएंगे, मंत्री पद के लिए नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं कि जब से रविंद्र सिंह भाटी ने ताल ठोकी है, साजिशों का दौर शुरू हो गया। और मैं हर दिन एक साजिश का खुलासा करूंगा। आप प्लीज़, ये अभी हमारे पास में 26 तारीख को, आज 1 तारीख है, 26वें दिन वोट पड़ना है। प्लीज़ मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जैसलमेर की हर एक घर के अंदर ये वीडियो जाना चाहिए कि आज अगर जैसलमेर, बाड़मेर, सिंदरी, इस पश्चिमी बैकवर्ड इलाके को अगर ज़रूरत है तो रविंद्र सिंह भाटी जैसे एक
उस व्यक्तित्व की कि जिसको अपने लिए नहीं, अपनी जनता के लिए जीना है, अपने लोगों के लिए जीना है, अपने भाइयों के लिए जीना है, उनके लिए सब कुछ करना है, ऐसे नेता की ज़रूरत है। और आप लोग दोस्तों चूक मत जाना। पृथ्वीराज चौहान वाली वो कहानी दुआ सबको याद है ना, ऊपर बैठो सुल्तान, मत चूक के चौहान। यही मैं जैसलमेर की जनता को कहना चाहता हूँ, बाड़मेर की, बड़ौदा, सिंदरी, जो भी है, जितने भी है इस पश्चिमी रेगिस्तान की, कि मत चूकना, मत चूकना। एक बार आप इन पार्टियों की जंजीरों से बाहर निकलो, अपना आज़ाद उम्मीदवार संसद में भेजो, फिर कम से कम 5 साल ये भी देखो कि आपका आज़ाद उम्मीदवार कैसे इस धरती पे आज़ादी लेके आता है। हमारे हुकुम दरबार वो कोई ऐसे नहीं थे कि जिन्होंने पोखरण में रेल रोक दी थी। क्यों रोकी थी? उनको पता था कि मेरी धरती के अंदर हर जगह सोने से भी महंगी चीज़ें गड़ी हुई है, एक एक फीट के नीचे करोड़ों का दफन है, लोग ले जाएंगे। तो उन्होंने रेल को इजाज़त नहीं दी थी। वक्त बदला, भली रेल आ गई हो, लेकिन उनको पता था कि मेरे क्षेत्र की धरती में क्या है। आज अगर उसका सही उपयोग लेना है आपने, अपने खनिज का, अपने लोगों का, अपने बच्चों का, भविष्य का, ठीक है ना, तो आपके लिए सही बंदा आज एक रविंद्र सिंह भाटी है और दूसरा नहीं है। ये बात याद रखना। जब खोदोगे तो फिर बाद में रोओगे। साजिशों के तौर के ऊपर लोग खड़े हो गए। अरे भाई साहब, डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी बाड़मेर रो रो के चिल्ला चिल्ला के 36 कौम के आगे गई थी और 36 कौम ने आपको विधायक बना दिया। आज वही 36 कौम बोलती है कि आज आप 36 कौम के साथ खड़ी हो, तो जाके कैलाश चौधरी के गले लगती हो बहन बन के। अरे ये वही कैलाश चौधरी है जिसने तुम्हारे आज बोला मैंने मोदी जी का आपका भाषण नहीं करवाया। अगर तुम्हें काले दिल का और सफ़ेद दिल का पता नहीं है तो ये तो 5 साल कल निकल जाएंगे आपकी विधायकी के। जीवन बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है। आज पब्लिक की मांग क्या है, उस मांग के पीछे चलो आप। पब्लिक बोलती है कि 36 कौम आपके पीछे रही, तो आज आपको 36 कौम के पीछे रहना चाहिए। और हुक्म खमागणी प्रतापपुरी जी, क्या आपको पता नहीं है कि एक सौदा हुआ था, कहाँ के लिए? जो आपके पिछले कार्यकाल में हमारे बाबा हुकुम महेंद्र सिंह जी कहाँ से खड़े थे? उस क्षेत्र से, कि उनको हम वहाँ वोट दिलाएंगे और ये वोट एक आपके बहुत ही करीबी वाली कौम के ऊपर अंगुली उठा रहा हूँ कि ये वोट हमारे को मिल जाए। उसी वोटों की वजह से आप हारे थे। वो जो सौदा हुआ था, हुक्म आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। ज़रूर मैं फौजी हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरे भी कुछ लिंक हो। हुक्म बाबा श्री दाता हुक्म आज नहीं हमारे बीच में। मैं मनमोहन सिंह जी के लिए बोलता हूँ कि हुक्म अरुण जेटली का वो शब्द याद करो जब पत्रकार ने पूछा था कि आपने जसवंत सिंह जी को कैसे छोड़ दिया, कहीं से भी टिकट नहीं मिला अभी तक, तो उन्होंने वर्ड बोला था, उनको भी एडजस्ट कर देंगे। हुक्म दाता हुक्म ने क्या बोला था? मैं कोई कुर्सी चेयर नहीं है जो मुझे एडजस्ट कर दोगे। और तुरंत वो अपने राजस्थान के लिए रवाना हो गए थे। और फिर राजस्थान में क्या गेम हुआ, हुक्म आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, कि महारानी ने कर्नल सोनाराम चौधरी के साथ मिलके जो गेम किया, आज लोग मिलके, वो सब मिलके आज वही गेम रविंद्र सिंह भाटी के साथ करना चाहते हैं। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हुक्म सही बोल रहा हूँ। कभी आप बुला के इस ब्राह्मण को खड़ा कर लेना, बहुत कुछ बातें इतिहास की बताएगा ये। क्योंकि मेरे को यहाँ
24 साल हो गए हैं इस जैसलमेर के अंदर। हुक्म अगर हो सके, भले ही आप आपने बीजेपी ज्वाइन करो, आप बीजेपी के दाता हुकुम के न बीजेपी के संस्थापक थे वो तो बीजेपी आपकी हमारी है, आप बीजेपी के हो, लेकिन 26 से पहले नहीं। पहले हमारा कोई उनके साथ में नहीं है। 26 के बाद या इस चुनाव के बाद, इस चुनाव के बाद कि राजस्थान की टिकटें वैसे बट गई पूरी, या बीजेपी को जरूरत थी तो वो आपको पहले लेके और कैलाश चौधरी की जो टिकट ले देते हो आप, अब वो आपके पीछे मधुमक्खियों की तरह क्यों पड़े हुए हैं? हुक्म समझो। इसलिए मैं पब्लिक को बोल रहा हूं कि प्लीज ऐसा कोई अपनी आत्मा को गिरवी मत रखना। आपकी आत्मा आने वाले 5 साल तक कटोचेगी, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने तो 36 कौम पे विश्वास किया है। कौन सी कौम साथ देगी या नहीं देगी वो उसकी आत्मा जानती है, लेकिन जो कौम उनको धोखा देगी वो कौम अपना भविष्य देखना। क्यों कि इस सूरज की तपिश मैं बोल रहा हूं, संसद में कम ही लोग सहन कर पाएंगे। एक बार पहुंचा दो यार, एक बार पहुंचा दो। जय हिंद, जय भारत।